सुबह मुकसिम की आंख खुली तो उससे खुद पर कुछ वजन सा महसूस हुआ। अपनी पूरी आंखें खोलते मुकसिम ने देखा तो अलीसा उसके सीने पर सरकते सुकून से सो रही थी। अलीसा को देखते ही मुकसिम के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रिंग गई। मुकसिम ने उसका सर नरमी से अपने सीने से हटाते अपने बाजू पर रखा। वो बाहु और उसके चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे गर्दन पर उसकी दीवानगी के साफ निशान थे। सारी रात अलीसा को अपनी मोहब्बतों की बारिश में पोर पोर भिगोकर मुकसिम को अपनी ज़िंदगी बहुत हसीन लग रही थी। सारी रात उसने अपने हर एक अंदाज से बताया था कि वो उससे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। ये सब सोचते मुकसिम मुस्कुराया, अपने दिए के निशानों पर नरमी से अपने लब रखे और अपने दिए के एक एक निशान को अपने लबों से छूने लगा। जबकि अलीसा अभी भी गहरी नींद में थी, मुकसिम उसके चेहरे के एक एक नकोश को अपने लबों से छू रहा था। जब उसकी नज़र उसके गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठों पर गई और बगैर एक सेकंड की भी देर किए वो उसके लबों पर झुका और अपने प्यास से लबों की प्यास बुझाने लगा। मुकसिम की शिद्दत पर अलीसा के वजूद में हरकत हुई थी, जिसे देखते मुकसिम एक मिनट के लिए रुका मगर फिर से अपने अमल में मसरूफ़ हो गया। जबकि अब की बार अलीसा ने मुंदी मुंदी आंखें खोलनी शुरू की थीं। उसे जागते देखकर मुकसिम फ़ौरन से पहले पीछे हटा और दोबारा सोता बन गया। अलीसा ने आहिस्ता से आंखें खोली तो खुद को मुकसिम के हसार में कैद पाया। जब आहिस्ता आहिस्ता उसका जहन बेदार होने लगा तो उससे रात भर के तमाम लम्हात याद आने लगे। सब याद आने पर अलीसा ने झटके से मुड़कर मुकसिम की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थीं। मतलब वो सो रहा था। अभी तक अलीसा ने शुक्र का सांस लिया कि वो मुकसिम से पहले उठ गई, वरना वो मुकसिम की बेबाक नज़रों का सामना कैसे करती। अलीसा ने गौर से मुकसिम के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। माथे पर काले सिल्की बाल बिखरे हुए थे, मूंछों तले अनाबी होंठ आपस में पेवस थे। वो आज अलीसा को इतना प्यारा लगा कि अलीसा ने हाथ बढ़ाकर उसकी पलकों को अपनी उंगलियों की पोरों से छुआ। अपनी उंगलियों से उसके गाल को छूती वो मुस्कुराई, जबकि मुकसिम उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। अलीसा ने अपना हाथ उसके चेहरे से पीछे किया और अभी वो उठने ही लगी थी जब मुकसिम ने एक ही झटके से उसे वापस अपने आसार में ले लिया था। जबकि मुकसिम को जागता देखकर अलीसा की आंखें फैल गई थीं। मतलब वो जाग रहा था और उसकी एक एक हरकत को महसूस भी कर रहा था। किधर जाने का इरादा है बेगम? अभी तो मेरी सुबह भी सही से नहीं हुई। मुकसिम अलीसा की तरफ खुमार भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जबकि मुकसिम के बोलने पर अलीसा एकदम से ब्लश कर गई थी। और ये मंजर देखते मुकसिम का दिल और बेईमान हुआ था। उससे झुकते नरमी से उसके लबों को छुआ था, जबकि अलीसा ने शर्मा कर अपना चेहरा चादर में छुपाया था। अलीसा की उस हरकत पर मुकसिम के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। छुपने का कोई फायदा नहीं मेरी जान। मुकसिम उसके चेहरे से चादर खींचते हुए बोला, जबकि अलीसा ने चादर पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की थी। हटाओ इसे। मुकसिम दोबारा चादर खींचते हुए बोला, नहीं। अलीसा चादर के अंदर से ही बोली। क्यों नहीं? हटाओ इसे। मुकसिम उसे हुक्म देते हुए बोला, मुझे नहीं हटाना, आप अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। अलीसा और जोर से चादर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते हुए बोली, जबकि उसकी बात पर मुकसिम ने लब दांतों तले दबाकर अपनी अलीसा की तरफ देखा, जो खुद को चादर में छुपाए हुए थी। मुकसिम एक साइड से चादर को खींचते चादर के अंदर घुस गया और अलीसा को मजबूती से अपने शिकंजे में ले लिया। और ये सब इतना अचानक हुआ था कि अलीसा को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। अब बताओ, कौन सी नजरों से देखता हूं मैं? मुकसिम अलीसा को अपने ओर नज़दीक करते हुए बोला, जबकि अलीसा अपने चेहरे पर मुकसिम की गर्म सांसें पड़ती महसूस करती आंखें सख्ती से मीच गई थी। वैसे कल तक तो तुम अपने शोहर के सामने पटर पटर जबान चलाती थी और आज तुम पर चुप की डोरी बंधी हुई है। मुकसिम अलीसा की बंद आंखों को चूमते हुए बोला, जो उससे का पसंदीदा काम था। मुकसिम के बोलने पर भी ना तो अलीसा ने कोई जवाब दिया और ना ही आंखें खोली। अगर तुमने 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी आंखें नहीं खोली तो जो मैं करूंगा उसका गिला मुझसे बिल्कुल मत करना। मुकसिम संजीदा लहजे में बोला तो अलीसा ने पट से आंखें खोल दी और मुंह बनाकर मुकसिम की तरफ देखा। आप बहुत बुरे हैं। अलीसा मुकसिम की तरफ देखते हफीज से बोली। तुम अगर मुझे बुरा भी बोलोगी तो तुम्हारी खातिर मैं वो भी बन जाऊंगा, मगर मुझसे दूर जाने में फिर भी नहीं दूंगा। मुकसिम अलीसा की गर्दन पर झुकते हुए बोला और वहां अपने लब रख दिए, जबकि मुकसिम को दोबारा रात वाले टोन में आते देखकर अलीसा की जान पर बनी थी। छोड़े मुझे, उठना है, इतना वक्त हो गया, सब क्या सोचेंगे। अलीसा मुकसिम की तरफ देखती बेबसी से बोली। बेबी, अभी सिर्फ 8 बजे हैं और अभी कोई भी नहीं उठा होगा। बाकी रही कुछ सोचने की बात तो सब बहुत समझदार हैं। यहाँ पर सबको पता है कि न्यू मैरिड कपल है, लेट ही रूम से बाहर निकलेंगे। तुम उन सब की फिक्र छोड़ो और सिर्फ अपने शोहर को महसूस करो और उसका साथ दो। नहीं भी दे सकती तो नो प्रॉब्लम, चुप करके लेटी रहो।
मुक्सिम अलीसा से बोलता उस पर हावी हुआ था, जबकि अलीसा दोबारा खुद को बेबस महसूस करती खुद को मुक्सिम के सपोर्ट कर गई, क्योंकि मुक्सिम उसे रात को अच्छे से बावर करवा गया था कि उसकी मसम्मत उसके किसी हाथे में नहीं आई। इफ्रा की आंख खुली तो उससे खुद को जहांसेब के आसार में पाया, जो उसे किसी तकिए की तरह खुद में भींचे सो रहा था। इफ्रा ने सर उठाकर जहांसेब के चेहरे की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की लहर साफ दिखाई दे रही थी। इफ्रा ने तो सोचा था कि जहांसेब उसे जल्दी नहीं अपनाएगा, वो अपनी मोहब्बत के ना मिलने के गम में इफ्रा को कबूल नहीं करेगा और उसे धुतकार देगा, उसकी मोहब्बत को धुतकार देगा। मगर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो जहांसेब ने उसके साथ कोई ज़्यादती की और ना ही ऐसी कोई भी बात की जिससे इफ्रा का दिल दुखा हो, बल्कि उससे तो उसकी मोहब्बत का मान रखते हुए और रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। उससे वो मान और भरोसा बख्शा जो हर लड़की का ख्वाब होता है। इस सब के बदले जहांसेब ने उससे सिर्फ एक चीज़ मांगी और वो थी मोहब्बत, जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो। जो जहांसेब को देखते इफ्रा को लग रहा था जैसे वो वाकई ही मोहब्बत का तरसा हुआ लड़का था, जो अपनी इतनी वजाहत इतनी दौलत होने के बावजूद भी कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया था। और आज अगर उससे किसी से मोहब्बत मांगी भी थी और वो अपनी महरम से अपनी बीवी से मांगी थी। इफ्रा ये सब सोचती जहांसेब के चेहरे को यकटक देखी जा रही थी। वो अपनी नज़रों के राज से जहांसेब को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। ये सब कुछ सोचते ही इफ्रा के जहन में रात भर जहांसेब की गई जिसारतें याद आने लगी। ये सब याद आते ही इफ्रा एकदम से सुर्ख पड़ी थी। उससे कभी नहीं सोचा था कि जहांसेब इतना रोमांटिक भी हो सकता है। इफ्रा ने फ़ौरन अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाई थीं। तुम्हारा अपना शोहर हूँ, देखती रहो, अच्छा लगता है। इफ्रा के कानों में जहांसेब की नींद में डूबी गंभीर आवाज़ पड़ी तो एकदम से सटपटा ही गई। जहांसेब जो कब से जाग रहा था मगर इंतज़ार सिर्फ इफ्रा के उठने का कर रहा था, क्योंकि उठते ही इफ्रा के चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंगों को देखना चाहता था। इफ्रा की नज़रें खुद पर महसूस करते ऐसे ही पड़ा रहा, जबकि इफ्रा का बेखौफ उसको देखना उसे बहुत अच्छा लगा था। आप जाग रहे थे?" इफ्रा अपना सुर्ख चेहरा जहांसेब से छुपाती हुई बोली। नहीं, तुमने जगा दिया। जहांसेब उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए बोला, मैंने तो नहीं उठाया।" इफ्रा अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती हुई बोली। तुम मुझे अगर ऐसे देखोगी तो कौन काफिर सुकून से सो सकेगा। जहांसेब उसे एक झटके से अपने करीब तर करते हुए बोला। नई जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो मेरी जान। जहांसेब उसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोला तो इफ्रा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उससे अपनी किस्मत पर रक्श हो रहा था। जितनी इज्जत और मोहब्बत जहांसेब उसे दे रहा था उसका उससे सोचा तक नहीं था। आपको भी? इफ्रा मुस्कुराते हुए हल्की सी आवाज़ से बोली। ऐसे तो मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा। जहांसेब की आंखों में शरारत चमकी। फिर? इफ्रा ने जहांसेब की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। फिर ये कि कुछ स्पेशल तरीके से विश करो अपने शोहर को, उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह की आखिर बीवी हो मेरी, तुम्हें पता होना चाहिए। जहांसेब उसके गुलाबी होंठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला तो उसकी बात का मतलब समझते ही इफ्रा दोबारा से सुर्ख पड़ी थी, जबकि जहांसेब ने यह मंजर गौर से देखा था और उसे ये मंजर बेहद हसीन लगा था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शोहर को स्पेशल तरीके से विश नहीं करना आता। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। जहांसेब बोलता बगैर उसे समझने का मौका दिए उसके लबों को अपनी दस्तरस में कैद कर चुका था, जबकि अपनी सांसें बंद होती देखकर इफ्रा ने जी जान लगाकर उसे खुद से दूर करना चाहा था, जो कि नामुमकिन था। अपनी मनमानी करते जहांसेब को भी कुछ ही देर हुई थी जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो जहांसेब ने इग्नोर किया मगर बार बार होती दस्तक को सुनकर जहांसेब बदमजा होते पीछे हटा। अगर तुम यहाँ से 1 इंच भी हिली तो अच्छा नहीं होगा। जहांसेब इफ्रा की जानिब देखते फोन करते हुए बोला और उठकर दरवाज़ा खोलने चला गया। जहांसेब ने दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी दिखाई दी। वो छोटे साहब, बीजान बोल रही है, नीचे नाश्ते के लिए आ जाएं। मुलाजमा जहांसेब की तरफ देखती हुई बोली। ठीक है, आते हैं कुछ देर तक, तुम जाओ। जहांसेब मुलाजमा से बोलता दरवाज़ा बंद कर गया और बेड की तरफ बढ़ा, जहाँ इफ्रा अपने आप को मुकम्मल चादर में छुपाए हुए थी। उठो इफ्रा। जहांसेब उसके सर पर खड़ा चादर हटाते हुए बोला, जो इफ्रा ने हटाने ही नहीं दी थी। इफ्रा उठो। जहांसेब ने दोबारा बोला मगर इफ्रा फिर भी नहीं उठी। ठीक है, तुम ऐसे नहीं उठोगी। जहांसेब बोलता एक ही झटके से चादर खींचकर उसके वजूद से अलग कर चुका था और झुककर उसे अपने बाजू में उठा चुका था, जबकि इफ्रा तो अरे अरे ही करती रह गई। मुझे नीचे उतारें, ये क्या कर रहे हैं आप? इफ्रा जहांसेब की तरफ देखती हुई बोली, जो उसे वॉशरूम में ले आया था। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब तुम इसकी सजा भुगतोगी।
जहाँ से बोलता एक हाथ से शावर चला चुका था और इफ्रा को ऐसे ही उठाए शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर से आते पानी से दोनों मुकम्मल भीग चुके थे, जबकि इफ्रा के कपड़े उसके बदन के साथ चिपके हुए थे। वो जहाँ से उसे शौक निगाहों से इफ्रा के भीगे भीगे वजूद को देख रहा था। जहांजेब को इस तरह खुद को देखता पाकर इफ्रा शर्म से पानी पानी हुई थी। उससे बेख्तियार खुद को जहांजेब की पनाह में छुपाया था। देखो मिसेस, अगर तुम खुद इस तरह मुझसे चिपकोगी तो मुझसे सब्र तो बिल्कुल नहीं होगा, और अगर मैं बेईमान हो गया तो तुम आज भूखी ही रहोगी, क्योंकि इस कमरे से बाहर ना मैं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगा। जहांजेब उसके कान में सरगोशी करता उसके कान को लूं को चूम गया, जबकि इफ्रा ने खुद को मजीद उसके सीने में छुपाया था। आप बहुत बेशरम हैं। इफ्रा अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए बोली, जबकि जहांजेब कहका लगाकर हंसा था। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा मिसेस। तुमने अभी मेरी पूरी बेशर्मी देखी कहाँ है? कोई बात नहीं, आज बताऊंगा अच्छे से। जहांजेब सोमाइनी कहता उसे फर्श पर खड़ा कर गया। फ्रेश होकर आओ जल्दी, बीजान का बुलावा आया है, नाश्ते के लिए जाना है। जहांजेब उसके वजूद को अपनी बेबाक निगाहों से देखते हुए बोला तो इफ्रा ने जल्दी से अपना रुख बदलकर दीवार की तरफ मुड़ गई, जबकि उसे जहांजेब एक बार फिर से कहकर सुनाई दिया। जल्दी फ्रेश होकर आओ। जहांजेब बोलता बाहर निकल गया और इफ्रा उसके जाते ही वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक किया और सुख का सांस लिया। उफ, कितने बेशरम हैं। ये मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हो सकते हैं। अफीरा अपने दुखते गालों पर अपने हाथ रखती हुई बोली और फिर मुस्कुरा दी। इस वक्त सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहे थे, जबकि उन सब के दरमियान सरदार साहब की फैमिली भी मौजूद थी, क्योंकि अलीसा के लिए नाश्ता वही लेकर आए थे। नाश्ता खुशगवार माहौल में करने के बाद सरदार साहब अपने बच्चों के साथ वापस जा चुके थे, क्योंकि रात को उन लोगों का रिसेप्शन भी था और उन रिसेप्शन की तैयारियां भी करनी थी। जबकि हवेली में भी रिसेप्शन की तैयारियां ज़ोरों शोर से की जा रही थी, क्योंकि रिसेप्शन का फंक्शन हवेली में ही रखा गया था। अलीसा और इफ्रा को ब्यूटेशन तैयार करने हवेली में ही बुलाई गई थी और अब इस वक्त वो उन दोनों को तैयार कर रही थी, जबकि मुक्सिम और जहांजेब लॉन में फंक्शन की तैयारियां देखने में मसरूफ थे। माशाल्लाह लाली, आज तो तुम मुक्सिम भाई को चारों शाने चिट करने के चक्कर में हो। आयशा अलीसा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली। और परी यार, तुम तो परी लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो यार। अब की बार आयशा इफ्रा की जानिब देखते हुए बोली, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। इफ्रा आयशा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो हूँ ही प्यारी। आयशा एक अदास से बोली तो अलीसा उसे देखकर हंसी। अच्छा, सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि भाई ने मुंह दिखाई में क्या दिया है। आयशा अलीसा की तरफ देखते बोली तो अलीसा ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे कर दिया, जिसमें डायमंड की रिंग पूरे आबोताब से चमक रही थी। माशाल्लाह, यह बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है भाई ने। मरियम अलीसा की रिंग देखते हुए बोली, परी तुम दिखाओ। अब की बार उससे इफ्रा की तरफ देखते हुए पूछा तो इफ्रा ने अपने गले में पहनी हुई चेन की तरफ इशारा किया। बहुत खूबसूरत है यार, भाई लोग तुम दोनों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आयशा चहकते हुए बोली तो अलीसा और इफ्रा दोनों ही मुस्कुरा दी। ये बात तो सच ही थी कि वो दोनों वाकई में उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा, अब बस भी करो, ढूंढेंगे तुम्हें भी कोई अच्छा सा। मरियम आंखों में शरारत लिए आयशा की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोगों ने ढूंढना है। मेरी सिर्फ 3 दोस्तें थीं और तीनों ने शादी करवा ली, और मेरे बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। आयशा मरियम की तरफ देखती चलकर बोली, अच्छा तो तुम्हें शादी करवानी है क्या। अलीसा उसे मज़ीद छेड़ते हुए बोली, नहीं यार, इसके डायरेक्ट कुल ही होंगे और इसका मकबरा बनेगा द मोस्ट पॉपुलर मकबरा अस आयशा। मरियम हाथों से उसके मकबरे का नक्शा खींचते हुए बोली तो अलीसा और इफ्रा कहका लगाकर हंसी, जबकि आयशा ने खूनखार नजरों से मरियम को घूरा था। मनूस औरत, तुम्हारी जुबान जल जाए, तुम्हारे बच्चे काले पैदा हों। जैद भाई तुम्हें मुंह दिखाई न दे, तुम अपनी सास के लिए खाना बनाओ और उन्हें पसंद ना आए, तुम बाहर घूमने निकलो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, तुम्हारा खाना कोई और खा जाए, तुम सो रही हो, तुम पर चुपकलियां गिरे, तुम नहाने जाओ तो तुम्हारे मुंह में साबुन चला जाए। आयशा हाथ हिला हिलाकर मरियम को बद्दुआएं दे रही थी, जबकि मरियम का तो सदमे से ही मुंह खुल गया था और दूसरी तरफ दुल्हन बनी अलीसा और इफ्रा हंसी से लोटपोट हो रही थी। उनका हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी दोस्त को ऐसे बोल रही हो। मरियम आयशा को घूरते हुए बोली, क्यों, तुम्हें आई थी जब तुम मेरा मकबरा बनवा रही थी। आयशा भी उसी के अंदाज से बोली, अच्छा अच्छा, बस कर दो तुम दोनों, अब लड़ने मत लग जाना। और तुम, अलीसा आयशा की तरफ इशारा करते हुए बोली, करती हूँ मैं तुम्हारा भी कोई इंतज़ाम। अलीसा आयशा की तरफ देखते हुए बोली, हे सच्ची, क्या करोगी तुम।
आयशा चहक कर बोली तो उन तीनों ने उसे घूर कर देखा। जो करूंगी वो तुम्हें ही पता चल जाएगा, फिलहाल तुम अपना मुंह बंद रखो। अलीसा उसे डपटते हुए बोली तो किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह आयशा ने अपने होंठों पर उंगली रख ली, जिसे देखकर अलीसा मुस्कुरा दी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मुक्सिम जो लॉन के इंतजामात देख रहा था, उसे अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। उससे मुड़कर पीछे देखा तो उसको उसके सामने सबा खड़ी थी। उसे देखते ही मुक्सिम के माथे पर बल नुमादार हुए। वालेकुम सलाम, ठीक हूँ मैं। मुक्सिम संजीदगी से बोलता। दोबारा रुख बदल गया। इशारा साफ था कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। आप तो बहुत खिंचे खिंचे रहने लगे हैं। शादी क्या करवा ली? आप अपने रिश्तेदारों को ही भूल गए हैं। मैं शादी में नहीं आ सकी अम्मी की तबीयत की वजह से, मगर आज आने का मौका मिल गया है। सबा उससे मज़ीद मुखातिब होना चाहती थी, इसलिए इधर उधर की बातें सोचने लगी। पहली बात लड़की, मैंने बोला था मुझे भाई बोलकर मुहातिब किया करो। दूसरी बात, मेरी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, जो है तुम्हारे वालदेन तक है। और अब दोबारा मेरे सामने मत आना, वरना मैं नरमी से तो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। मुहसिन सबा से संजीदगी से बोलता आगे बढ़ गया, जबकि सबा तो चल नहीं गई। तुम मेरा ख्वाब थे मुहसिन मीर अहमद, इतनी जल्दी तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और जिससे तुम्हें मुझसे छीना है, उसका जीना हराम नहीं किया तो मेरा नाम भी सबा नहीं। वो मुक्सिम की पूछ को देखते हुए बोली, जबकि उसकी आंखों में साफ मक्कारी दिखाई दे रही थी। शर्म कर थोड़ी साले, हम दूल्हे होकर इतना काम कर रहे हैं और तू दोस्त होकर यहाँ बैठा मुंह फाड़ फाड़ कर कभी कुछ ठोस रहा है और कभी कुछ। जहाँ सेब सैद को घूरते हुए बोला, जो कुर्सी पर आराम से बैठा सामने टेबल पर रख के समोसे खा रहा था। वो जब से आया सिर्फ एक ही ये काम सर अंजाम दे रहा था, और वो था खाने का। तो क्या करूं यार, मेरे यारों की शादी की मुझे खुशी ही इतनी है कि मुझसे कोई काम नहीं किया जा रहा। जैद अपने मुंह में पकोड़ा डालते हुए बोला। नहीं तो मतलब तू यहाँ 4 घंटे बैठा सिर्फ खाने के लिए आया है? मुक्सिम को भी अब तेवरी चढ़ गई थी। नहीं यार, खाने नहीं, खाने के साथ साथ तुम दोनों को काम करता देखने आया हूँ। जैद उन्हें आंख दबाते हुए बोला तो वो दोनों ही दांत कचकचाते रह गए। उठ यहाँ से वरना मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। मुक्सिम जैद को गर्दन से पकड़ते हुए बोला। अरे यार, गर्दन तो छोड़ मेरी, तोड़नी है क्या? जैद अपनी गर्दन छुड़वाते हुए बोला। अगर तू अब मुझे बैठा हुआ या खाता हुआ दिखाई दिया तो मरियम को आज बेवा होने से कोई नहीं बचा सकेगा। मुक्सिम उसे घूरते हुए बोला और जहाँ जैद बैठा था वहाँ उठ बैठ गया और साथ वाली कुर्सी पर जहाँ से परचुमान हो गया। सालो, मेरा मतलब भाई लोगों, तुम लोग आराम से बैठ गए हो, मैं अकेला मस्कीन क्या करूँगा? जैद पहले तो जोश में बोला, मगर उन दोनों को घूरता देखकर फौरन शराफत की लाइन पर आया। चल जाकर उन फूल वालों के पास खड़ा हो और उसे देख के वो काम सही कर रहा है कि नहीं। जहाँ सेब उसे सामने का रास्ता दिखाते हुए बोला तो जैद मस्कीन सी शक्ल बनाते उस तरफ चल दिया। अब उनकी बात तो उससे माननी ही थी, वरना आज मरियम को बेवा होने से कोई नहीं बचा सकता था। रिसेप्शन के तमाम इंतजामात हो चुके थे और मेहमान भी आने लग गए थे। बीजान ने मुक्सिम और जहाँ सेब को उनके कमरों में तैयार होने के लिए भेजा था। मुक्सिम कमरे में दाखिल हुआ तो ड्रेसिंग टेबल के सामने अलीसा खड़ी चुपकर दराज से कुछ ढूंढ रही थी, जबकि मुक्सिम की तरफ उसकी पीठ थी, मगर उसका सजा सजा रूप पीछे से ही जाहिर हो रहा था। मुक्सिम को अंदाजा था कि सामने से देखने पर वो ज़रूर जानलेवा हद तक खूबसूरत लग रही होगी। मुक्सिम चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और नरमी से उसे अपने हज़ार में ले लिया। क्या ढूंढ रही हो बेगम? मुक्सिम उसके कुछ ढूंढते हुए हाथों की तरफ देखते हुए बोला, जो मुसलसल चीज़ें आगे पीछे करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। अलीसा मुक्सिम के अचानक आ जाने पर घबरा कर बोली। तुम्हारा फोन यहाँ नहीं है। मुक्सिम अलीसा के आगे खुला दराज बंद करते हुए बोला। फिर अलीसा अपना रुख मुक्सिम की तरफ करते हुए बोली तो मुक्सिम तो उससे देखता ही रह गया। अलीसा मुक्सिम के पसंद के पिंक कलर की मैक्सी में मलबूस साथ नॉर्मल सी ज्वेलरी, गले में सफ़ेद चमकता नेकलेस पहने, बालों का एक साइड से खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बनाए, नॉर्मल मेकअप किए नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। क्या हुआ? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली, जो कब से यकटक से उसे ही देखे जा रहा था। मीर। मुक्सिम को जवाब न देते देखकर उसे दोबारा उसे मुहातिब किया। जाने मीर, आज मारने का इरादा है क्या? मुक्सिम उसके माथे को लबों से छूते हुए बोला। ये क्या बोल रहे हैं आप? उसके मरने का बोलने पर अलीसा तो जैसे तड़प ही उठी थी। मैं क्या बोलूं बेगम, मुझे तो आज अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं तुम्हें बोलूं क्या। मुक्सिम उसे जान निसार नजरों से देखते हुए बोला। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। मुक्सिम उसके माथे को दोबारा लबों से चूमते हुए बोला,
तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अलीसा को कहीं खुद में छुपा ही दे, जिससे कोई और देख ही ना सके। आप ठीक हैं? अलीसा को तो समझ नहीं आ रही थी कि मुक्सिम ऐसे क्यों कर रहा है। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी जान, तुमने मुझे मरीज़ इश्क बना दिया है। मुक्सिम उस गाल पर लब रखते हुए बोला, जबकि मुक्सिम को ऐसे बोलता देखकर अलीसा को अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुक्सिम की बातें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। अब तैयार हो जाए, नीचे सब मेहमान आ गए हैं, देर हो जाएगी। अलीसा ने उसे याद दिलाना चाहा कि आज उसका रिसेप्शन है और सब मेहमान नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं। जबकि अलीसा की बात सुनते मुक्सिम ने एक नज़र भरकर अलीसा को देखा और फिर मोहब्बत से दोबारा उसका माथा चूमते अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उफ अल्लाह, इन्हें क्या हो गया था? अलीसा अपने दुखते गालों पर अपने सर्द हाथ रखती हुई बोली। उसे आज मुक्सिम का रवैया बहुत अजीब सा लगा था, बिल्कुल दीवाना दीवाना सा। और ये सच भी था, वो वाकई में उसका दीवाना हुआ पड़ा था। जहाँ सेब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर इफ्रा बैठी अपनी कलाइयों में चूड़ियाँ पहन रही थी। जबकि इफ्रा को देखते ही जानसेब के कदम वहीं थम से गए थे। वो जानसेब की ही पसंद के एक ग्रे मैक्सी में मलबूस हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने नॉर्मल मेकअप किए बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिसेस, क्या इरादे हैं आज आपके? बंदा बशर हूँ, अपने होश खो भी सकता हूँ। जानसेब उसके पास बैठा उसके हाथों से चूड़ियाँ लेते हुए बोला, जबकि जानसेब के अचानक अपने करीब बैठने पर वो बुखला सी गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो आज। जानसेब उसकी कलाइयों में कुछ चूड़ियाँ पहनाते हुए बोला, आप तैयार हो जाएं, वक्त गुजर रहा है। इफ्रा ने उसे वक्त का एहसास दिलाना चाहा। चलो, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। जहाँ से बोलता उठ खड़ा हुआ और फ्रेश होने चला गया। जबकि इफ्रा उठती अलमारी से जहाँ से का ड्रेस निकालने लगी जो उसे रिसेप्शन के लिए पहनना था। ड्रेस निकाल कर इफ्रा ने बेड पर रखा और खुद भी बेड पर ही बैठ गई। वो जहाँ से का इंतज़ार करने लगी। तमाम मेहमान आ चुके थे और इस वक्त सब दोनों कपल्स का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद तमाम लाइट्स एक दफ़ा बंद हुई थी और अब सिर्फ एक लाइट जली थी, जिसका फोकस सामने की तरफ था, जहाँ से अलीसा और मुक्सिम की एंट्री होनी थी। अलीसा दोनों हाथों से मुक्सिम का बाजू पकड़कर संभलती चलती हुई आ रही थी, क्योंकि उसने आज हील पहनी थी, जिसकी वजह से उसे चलने में मुश्किल पेश आ रही थी। मगर उसका हल भी मुक्सिम के पास मौजूद था, इससे वो अलीसा को सहारा दिए अपने साथ लेते चलता हुआ आ रहा था। लॉन में कदम रखते ही अलीसा और मुक्सिम पर फूलों की बारिश हुई थी। साथ ही सॉन्ग प्ले हुआ था। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी मंजिलें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये चाहूं, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। उस रोमांटिक चलते सॉन्ग के साथ उन पर स्नोफॉल की बारिश भी होने लगी। जबकि ये सब देखते अलीसा तो खुशी से बेहाल हो रही थी, क्योंकि ये तो उसका सिर्फ ख्वाब ही था कि वो ये सब देख सके। लेकिन मुक्सिम मीर अहमद एक वो वाही शख्स था जो अलीसा की हर ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले जानता भी था और समझता भी था और पूरी करने की सलाहियत भी रखता था। मुक्सिम ने अलीसा का हाथ छुड़वाते चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था, जबकि अलीसा ताज्जुब सबसे देख रही थी कि अब वो क्या करने वाला है। मुक्सिम घुटनों के बल झुका और अपने कोट में से एक गुलाब का फूल निकाला और अलीसा की तरफ बढ़ाया। ये सब देखते ही पूरे लॉन में सबकी हाँक शुरू हो गई थी, जबकि अलीसा आंखें फैलाए मुक्सिम की तरफ देख रही थी, क्योंकि वो उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती थी मगर ये नहीं कर सकती थी जो वो कर रहा था। खुद को यकटक देखते मुक्सिम ने अलीसा को फूल लेने का इशारा किया तो अलीसा ने बुखलाकर पहले आसपास देखा तो उसे वाज़ह कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सारी लाइट्स ऑफ होने की वजह से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट सिर्फ उन दोनों के वजूद पर ही मरकूज थी। अलीसा ने हाथ बढ़ाकर फूल थाम लिया और उसके फूल थामते ही मुक्सिम की दिलकशी से मुस्कुराया और खड़े होते दोबारा उसके करीब आ गया और उस लाइट के साए में वो दोनों स्टेज तक पहुंचे। स्टेज पर पहुंचते ही तमाम हॉल की लाइट्स ऑन हो चुकी थीं और सबकी तालियों की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। जबकि अलीसा को तो पता नहीं क्यों शर्म सी महसूस हो रही थी। इतने लोगों के दरमियान मुक्सिम को उसे फूल देना रोमांटिक अंदाज में उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। जबकि मुक्सिम बार बार उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखकर महसूस हो रहा था। बेगम, मैं आगे सब्र के कड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रहोगी तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मुक्सिम थोड़ा सा झुककर उसके कान में सरगोशी करता उससे मज़ीद घबराने पर मजबूर कर गया। आप प्लीज़ पीछे हटे, हम रूम में नहीं हैं, सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अलीसा ने मुक्सिम को याद दिलाना चाहा कि वो रूम में नहीं है बल्कि अपने रिसेप्शन के फंक्शन में मौजूद हैं। तुम सिर्फ अपने शोहर की तरफ देखो, बाकी सब की तरफ नहीं।
उसकी तरफ झुककर बोला, मीर। अलीसा उसकी तरफ देखती बेबसी से बोली तो मुझसे मुझसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करता सामने देखने लगा, जहाँ अब इफ़रा और जहाँसेब की एंट्री हो रही थी, जबकि दूर मौजूद दो आंखें उन दोनों को नफरत और हसद की नज़र से देख रही थीं। उन नज़रों में बेतहाशा हसद थी, और ये दो आंखें किसी और की नहीं, सबा की ही थीं, जो अलीसा को बर्बाद करने के इरादे लिए हवेली में आई थी। इफ़रा जहाँसेब की आमरा चलती हुई आ रही थी, जबकि उन पर भी स्नोफॉल की बारिश हो रही थी। साथ ही सॉन्ग भी चल रहा था, सोई सोई पलकों पे चल के मेरे सपनों की खिड़की पे है आ गया, आते जाते मेरे दिल के वो हाथों में ये हाथ पकड़ा गया। प्यार का लफ्ज़ों में रंग है प्यार का, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे, बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे। उस गाने के चलते जहाँसेब ने इफ़रा का हाथ पकड़कर उससे गोल घुमाया था, जबकि इफ़रा शौक से कैफियत में जहाँसेब की तरफ देख रही थी। जहाँसेब इफ़रा का हाथ पकड़ता उसे लेकर स्टेज पर आया, और एक बार फिर चारों तरफ तालियों की आवाज़ गूंजी, जबकि वहाँ पर मौजूद इफ़रा के वालिदैन और लीसा के वालिदैन अपनी बेटियों को इतना खुश देखकर खुशी से निहाल होने के दर पे थे। उनके मुंह से बेसाख्ता माशाअल्लाह निकल रहा था, और ये दुआ निकल रही थी कि अल्लाह पाक उनके बच्चों को हमेशा एक साथ खुश रखें और सलामत रखें।